नमस्कार किसान भाई, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें या सेल्फ फार्मिंग। तो मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेस्ट है या सेल्फ फार्मिंग। तो मैं कहूँगा सेल्फ फार्मिंग बेस्ट है, पर सेल्फ फार्मिंग अभी के लिए, ये साल के लिए, ये वक्त के लिए बिल्कुल भी ना करें। क्यों, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जब लॉकडाउन आया था तो बेरोजगारी बढ़ी थी। बेरोजगारी के कारण बहुत सारे पोल्ट्री फार्म डाले थे लोगों ने। उसकी वजह से जो पोल्ट्री का, जो बॉयलर का प्रोडक्शन है वो बढ़ा था, और बॉयलर का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो रेट है वो डाउन ही रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन वर्सेस डिमांड कम हुई है। डिमांड क्यों कम हुई है? क्योंकि लोगों का जो आमदनी है वो कम हुआ है ना। लॉकडाउन के बाद उनके जेब के ऊपर जो असर पड़ा है उसके लिए आमदनी कम हुई है, तो लोग मीट कम खा रहे हैं। इसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हुई है, तो रेट डाउन रहे हैं, और रेट आने वाले समय में भी डाउन रहेंगे जब तक कि ये जो लॉकडाउन का जो असर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन का जो असर हमारे जेब के ऊपर जो पड़ा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कंपनियों के जो ऊपर पड़ा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लॉस में ही सभी लोग, सभी देश, सभी कंट्री चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में कुछ समय में हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। तब तक हमें जो सेल्फ फार्मिंग है इसके लिए होल्ड करना है। तो हम देखेंगे कि लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है, और सेल्फ फार्मिंग के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, सेल्फ फार्मिंग हम कैसे करते हैं। जब सेल्फ फार्मिंग के ऊपर मैं बात करूं तो सेल्फ फार्मिंग जब तक सक्सेस नहीं हुई, जब तक आप 100% फीड ना बनाए, क्योंकि फीड बनाए तो ही सेल्फ फार्मिंग में आप प्रॉफिट में जाने वाले। 10% लेके 20, 30, 40 कोई भी परसेंट लेके आप प्रॉफिट में नहीं जाने वाले, क्योंकि 10%, 30%, 40% बना के भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना। तो वो करे बिना आपको फार्मिंग करनी है, क्योंकि रेट हमारे हाथ में नहीं रहता है। जो पोल्ट्री का जो रेट रहता है वो हमेशा फ्लक्चुएट रहता है। ये पहला ही ऐसा धंधा है जिसमें रेट हम तय नहीं करते, ट्रेडर रेट तय करता है। तो वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए रेट डाउन ही रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट मांग भी कम हुई है तो रेट भी डाउन ही रहते हैं। तो ये साल के लिए रेट डाउन ही रहेंगे। इस साल में भी मक्का और सोया के भाव में तेज़ी देखी जाएगी, क्योंकि जो बिपरजॉय तूफान आया था गुजरात में, उसके कारण साइंटिस्ट का यह कहना है कि अपने भारत देश में कहाँ कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो बाढ़ की स्थिति निर्माण हो जाएगी, और मक्का और सोया का उसके आने वाले जो दिनों में उसका असर देखा जाएगा। और ये भी देखा गया कि इसका असर, जो तूफान आए थे उसका असर क्लाइमेट पे भी होगा। तो मक्का और सोया का प्रोडक्शन शायद आने वाले साल में डाउन ही रहेगा। तो हम रुकेंगे सेल्फ फार्मिंग के लिए। ये साल करना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं सेल्फ फार्मिंग के बारे में। सेल्फ फार्मिंग एक बिजनेस है, ना कि एक नौकरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करते हैं वो नौकरी है, और बिजनेस सेल्फ फार्मिंग है। तो सेल्फ फार्मिंग में हमें पहले तो प्रॉफिट के लिए लगता है वो जो फीड लगता है, जिससे कि हम प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम कर सके। तो फीड मिल हमें लेना पड़ेगा, वो हमारा खर्चा बढ़ने वाला है। मक्का और सोया का हमें खरीदने आना चाहिए। मक्का सोया का कौन सा क्वालिटी चाहिए, मक्का जो है उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप प्रॉपर हमारे अगले आने वीडियो में भी आपको फीड कैसे बनाए ये हम बताएंगे, पर उसमें टाइम लगेगा। और मक्का सोया खरीदने के बाद भी कहाँ पे सस्ता मिलता है वो भी हमें देखना है। कहाँ पे सस्ता और कहाँ पे अच्छा क्वालिटी में मिलता है वो हमें देखना है। मक्का सोया खरीदने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन रहता है, वहाँ के चार्जेस कितने पड़ते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कम चार्जेस में हमें मक्का सोया हमारे फार्म पे लाके दे रहा है, वो भी हमें देख रहा है। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको कटौती करनी पड़ेगी। ये इसका नाम ही बिजनेस है। कंपनियां जैसी छोटी छोटी चीज़ों में जैसे ही रेट डाउन होते हैं, फीड का क्वालिटी ख़राब होता है, वही बिजनेस है। वैसे ही हमें बिजनेस करना है ये, अगर सेल्फ फार्मिंग करना है तो। बाद में आते हैं चिक्स। तो आप चिक्स का कहाँ पे आपकी हैचरी है, देखो कौन सा हैचरी का अच्छा क्वालिटी का चिक्स दे रहा है। कॉप क्वालिटी का चिक्स पालो, अच्छे FCR मिल जाएगा। उसके बाद में आता है सेल्स के लिए आपको आपके लोकल मार्केट में कितने ट्रेडर है उनके नंबर ले लो। सभी चीज़ें करने के बाद में आपको लोकल मार्केट का जो रेट रहता है वो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। तो नहीं तो किसी ट्रेडर के पास से जहाँ पे रेट खुलते हैं वहाँ से आप ले लेना कि पूरे साल के जो चिक्स के रेट क्या रहे और मार्केट के सेल्स के रेट के क्या रहे, उसके ऊपर आप अपने लोकल मार्केट का, क्योंकि हर एक राज्य का लोकल मार्केट और डिमांड जो हम फास्टिंग करते हैं वो हर एक राज्य में अलग अलग रहती है। इसका जो डिमांड रहता है वो हर एक राज्य में अलग अलग है। तो आप अपने राज्य के हिसाब से आप देख लीजिए कि
हमारे मार्केट में डिमांड कब रहती है, कब नहीं रहती है, चीज़ का रेट कब डाउन रहता है, सभी चीज़ों में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फीड बनाने के बाद, अच्छा फीड बनाने के बाद हमें परचेस करने की जो पहली ज़रूरत पड़ती है वो चिक्स पड़ती है। तो चिक्स में भी आप खरीदने जाएंगे तो पहले तो हैचरी वाले कभी कभी कॉप बोल के रॉस बेच देंगे, इन्फेक्टेड चिक्स दे देंगे, नहीं तो आप ट्रेडर से ले लेंगे तो ट्रेडर आपको फंसा देगा, रेट ज़्यादा दे देगा। तो सभी चीज़ें आपको सीखने के लिए एक्सपीरियंस आना चाहिए। ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता के आपको कुछ नहीं समझने वाला, एक्सपीरियंस से ही आपको चीज़ें आएंगी। और स्टार्टिंग में कभी कभी नए बिजनेस में हम जाते हैं तो क्या लॉसेस को सहन करना पड़ता है हमें, पर पोल्ट्री फार्मिंग ऐसा बिजनेस है जितने का पोल्ट्री फार्म रहता है उतने का बैच रहता है फैलेगा। अगर एक दो बैच में भी हम लॉसेस में चले जाए तो मार्केट से हम आउट हो जाते हैं। तो इसलिए सेल्फ फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाद में इसके ये सब झमेला करने के बाद में भी हमें आता है क्या, चिक्स बेचो, सॉरी ब्रॉयलर भी बेचो। मार्केट में भी बहुत लोग फंसाने बैठे, ट्रेडर है, आपको सही रेट नहीं देंगे, सही रेट दिया तो भी आपका बकाया बाकी रखा, तो अगर 2 लाख बकाया बाकी रखा 4 लाख के बैच में तो कब देंगे। मार्केट में वो पैसा पड़ा रहता है आपका, तो आपको मार्केट के पीछे दौड़ना पड़ता है, फीड बनाना पड़ता है, आपको चिक्स खरीदना पड़ता है। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रख लीजिएगा, और सभी चीज़ों में एक्सपर्ट होना है आपको। ये सभी फीड, चिक्स, मार्केट, सभी चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो एक बैच में कमाते, 2 बैच में कमाते, वो आप 3 बैच में कमाते, वो आप एक ही बैच में कमाओगे। इतना प्रॉफिट है, मैंने भी देखा है कि लॉकडाउन में इतना प्रॉफिट भी है ये फार्मिंग में, सेल्फ फार्मिंग में, और नुकसान भी है। लॉकडाउन में जो बर्ड के जब रेट गिरे थे तो मेरे पहचान के ऐसे फार्मर भी है, वो अब तक बाहर नहीं आए। मुझे लगता है कोई कंपनी वेंकटेश्वरा कंपनी का जो मैं फार्मर जिनको पहचानता हूँ उनके ऊपर केस डला हुआ है, 12 लाख का उनका देना है। इतना सेल्फ फार्मिंग में इतना रिस्क रहता है, ये भी आप सोच लो कि कितना रिस्क रहता है कि आपके बाजू में जो क्या चल रहा है, अगर बर्ड फ्लू कहाँ आ रहा है, बर्ड फ्लू से क्या अफेक्ट होगा, अगर वर्ल्ड में कौन सा बीमारी आया है, ये सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फार्मिंग किया, छोटा फार्मर रहेगा, 1000-2000 पंछी रहेगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा तो चल जाता है, पर 10-20 हज़ार का आपका सेल्फ फार्मिंग रहेगा तो पूरा मार्केट के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा बीमारी आया है अपने देश में, अपने राज्य में, दूसरे राज्य में कौन सा बीमारी आया है, और उस आने वाले समय में उसके क्या अफेक्ट गिरेंगे। ये सभी चीज़ें, फीड आपको चिक्स देखना है, मार्केट का नॉलेज आपको रखना है, ये सभी चीज़ें रखेंगे तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। सेल्फ फार्मिंग में कभी क्या होता है कि एक बैच लॉस में भी चली गई, दूसरी बैच प्रॉफिट में जाती है, तीसरी बैच लॉस में जाती है, तो ऑल ओवर जो साल का जो प्रॉफिट रहते हैं वो सेल्फ फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ज़्यादा ही रहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको फीड कंपनी देती है, चिक्स कंपनी देती है, मेडिसिन कंपनी देती है, जो सुपरवाइज़र है उस कंपनी का रहता है, ये सभी चीज़ें कंपनी देती है। सिर्फ आपको जो आपकी फार्म की जो लाइट्स है और लेबर है वो आपको लगते हैं, पर इसमें से आने वाला जो रिस्क है, जो मैनेजमेंट है वो कम रहता है। पर ये जो कम रहता है उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम रहता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे ही मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाता है तो ये फीड में, चिक्स में, मेडिसिन में, सभी चीज़ों में कंपनी कटौती करने लगती है। और अभी के टाइम में जो फार्मर है, जहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, वहाँ पे रहे, कॉप बर्ड पाले, मेरा ये तो यही कहना है, क्योंकि मार्केट में बहुत मंदी है और आने वाले समय में भी मंदी रहेगी। मंदी कब जाएगी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कल ही मार्केट में गया था तो मैंने देखा कि ये देखो, आपने भी देखा होगा कि ये जो बिस्किट्स आते हैं हमारे, ये देखो बिस्किट्स आते हैं, इसमें क्या लिखा है 20%, उल्टा दिख रहा होगा आपको, 20% एक्स्ट्रा। तो अभी मार्केट स्टेबल होने लगा है, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो फीड ही लगता है, यानी जो हम खेत में उगाते हैं यही लगता है, और हमें भी पोल्ट्री फार्मिंग में मक्का सोया है वो वही लगता है।
जैसे ही लॉकडाउन के से पहले आपने देखा होगा कि पार्ले जी कितना बड़ा आता था और लॉकडाउन के बाद पार्ले जी कितना आया है। जब ये पार्ले जी पहले जैसा हो जाए तब आपको सेल्फ फार्मिंग में आना सोचना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन से कंपनी के साथ करें इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं। तो ज़्यादातर आप कॉप बर्ड और वेज फीड, क्योंकि नॉन वेज फीड से टॉक्सिसिटी बाद आने वाले दिनों में टॉक्सिसिटी देखी गई है, तो जो नॉन वेज फीड है हमने कवर नहीं किया था वो टॉपिक में, तो इसके लिए ये वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि नॉन वेज फीड की तरफ जो कंपनी दे रहे है उसके यहाँ जाना है। क्योंकि लिफ्टिंग अभी क्या हुआ है कि मांग कम है तो लिफ्टिंग थोड़ा स्लो हुई है। लिफ्टिंग ऐसे में क्या होता है कि 2200 के साथ जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ने लगती है बर्ड में, नॉन वेज फीड में। वेज फीड में टॉक्सिसिटी कम देखी गई है। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो भी कंपनी है, कॉप पंची और कॉप ब्रॉयलर और वेज फीड की तरफ ही आपको जाना है। अगर आप पुराने फार्मर हो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोड़ के ऐसा आप सोच रहे कि मेरे पास एक ही बैच का पैसा है उसमें से ही मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि लॉसेस हो गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फिर से आपको लेगी भी नहीं, जो फार्मिंग आपने छोड़ी है वो लेगी भी नहीं, और जो लॉसेस आपके हुए उससे आपको बाहर आने में लगभग 1 साल तक लग जाएगा। क्योंकि हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इसका हमें अभी के लिए शॉर्टकट क्या है। अगर 12 लाख का आपका फार्म पुराना ही है तो 12 लाख के फार्म में आप 8 लाख का बैच डालते हो तो 20 लाख हो जाता है। अगर आपका फार्म 12 लाख का है और उसमें प्लस 8 लाख का आपने फार्म बढ़ा दिया तो 20 लाख का टोटल जो फार्म बनता है उसमें जो प्रॉफिट निकलता है वो 12 लाख के फार्म में और 20 लाख के फार्म में एक ही रहता है। क्योंकि इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, ये कैपेसिटी कम रहता है 12 लाख के फार्म में, पर ये सेल्फ फार्मिंग करते हैं इसकी वजह से प्रॉफिट अपना डबल हो जाता है। यही कैलकुलेशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी चुने हम, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, तो जाके आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा हो रहा है कि कोई भी आदमी सर्च कर रहा है यूट्यूब पे जाके पोल्ट्री महाराष्ट्र डाल के तो सर्च में नहीं आ रहा है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।